दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो फ्रॉड अवेयरनेस के बारे में बना रहा हूं, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है लोगों को फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। पैसा वसूलने के लिए कॉल करते हैं या फिर कुछ बताकर तो लोग फ्रॉड कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्रॉड अवेयरनेस के बारे में बता रहा हूँ। तो आज हम इंटरनेट के इस प्रकार से शॉपिंग करते हैं जैसे घर में ही दुकान है और तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, और हमारी यही आदत जो है फ्रॉड करने वालों को अच्छी लगती है, क्योंकि इंटरनेट सर्फ करते हुए जैसे ही हमें कुछ प्रोडक्ट दिखता है या कुछ अच्छा सामान दिखता है, सस्ता सामान दिखता है, तुरंत ही हमें हमारे मन में उसको खरीदने के लिए विचार आने लगते हैं, और यही फ्रॉड करने वालों को मौका मिल जाता है। लेकिन आप बोलेंगे कि सस्ता सामान खरीदना अच्छी बात होती है, ठीक है हम भी खरीदते हैं, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि वो फ्रॉड है, फ्रॉड वेबसाइट है कि नहीं है। आपको देखा होगा कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे प्रसिद्ध जो वेबसाइट हैं उसका क्लोन बना के लोग पैसे ले लेते हैं। क्लोन बना के आपको ऐड वगैरह मिल जाएगी जिसमें आपको सेम टू सेम आपको लगेगा कि मैं अमेजोन पर हूँ या फ्लिपकार्ट पे हूँ। क्लोन वेबसाइट बना के पैसे ले लेते हैं जो उनके फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में जमा होता है। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं, मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो है फ्रॉड से बच सके। पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप जो है फ्रॉड से बच सकते हैं। आप जिस भी वेबसाइट पे आप शॉपिंग कर रहे हैं आपको उस पर कितना ट्रस्ट है, जैसे अमेजोन वेबसाइट हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं आपने इसके बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। आपके लिए ये सब नया नहीं है, लेकिन कुछ अगर नया वेबसाइट आती है या फिर आपको जो है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल नया है, तो आप जो है उससे ज्यादातर आप ट्राई कीजिए कि आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कीजिए। कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपका पैसा जाने का खतरा नहीं रहेगा। ज्यादातर क्या होता है जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं तो वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूपीआई डायरेक्ट या फिर किसी गेटवे के जरिए आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर करा देते हैं और आपको कुछ सामान नहीं मिलता है। आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, अमेजोन को कॉल करेंगे, ऑर्डर आईडी देंगे, यहाँ पे मैच ही नहीं करेगा क्योंकि वो क्लोन वेबसाइट है। बाकी और भी तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि पिछली बार किसी ने खरीदा था और वह कस्टमर कितना रेटिंग दिया है, और फीडबैक उसका अगर देख लेते हैं आप, अगर फीडबैक अच्छा दिया हुआ है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी नई वेबसाइट पर कुछ खरीदते हैं तो मन में डर सा लगा रहता है ये वेबसाइट ट्रस्टेड है कि नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मौका हर किसी को मिलना चाहिए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत हैं कंपनी जिसपे कस्टमर ट्रस्ट करता है। शुरुआत में इन कंपनियों ने भी जीरो से ही किया था, तो ऐसा नहीं है कि कोई जीरो से शुरू कर रहा है तो फ्रॉड ही करेगा। लेकिन आपको कुछ चीजों को ध्यान रखकर, उसको ध्यान से समझ कर, रेटिंग देखकर, कस्टमर का रिव्यू देखकर, पिछला ऑर्डर देखकर, ये सब चीजें आप देखकर, उसका हेल्प सपोर्ट देख के, कस्टमर केयर का नंबर देख के ही आप ऑर्डर कीजिएगा, जिससे आप फ्रॉड से बचे रहें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कैश ऑन डिलीवरी आप अगर ऑर्डर करते हैं तो अगर ट्रस्टेड वेबसाइट होगी तो आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करके वो पैसा कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन फ्रॉड वेबसाइट होगी तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, बाद में वो डिनाइन करेंगे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे प्रसिद्ध वेबसाइट पे या जो है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पर भी अमेजोन कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है फ्रॉड कंपनी हो गई, उसका ये मतलब है कि सेलर ने कैश ऑन डिलीवरी लेने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। अमेजोन एक रिप्यूटेड कंपनी है, उस पर हम ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम उसको जो है ऑर्डर कर लेते हैं। हम जो है कैश ऑन डिलीवरी नहीं भी है तभी उसको पैसा कटा देते हैं, कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी होता है तो अमेजोन उसका जो है आपको रिटर्न कर देगा बाद में। तो ये सब चीजें होती हैं। अगर आप कोई किसी नई कंपनी पर जिसके आपको कस्टमर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है तो आप ये सब गलती मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट जो है कैश ऑन डिलीवरी ही ऑर्डर कीजिएगा। और किसी भी वेबसाइट पर अगर चीपेस्ट प्राइस मिल रहा है, बहुत कम प्राइस मिल रहा है, जैसे किसी सामान, कोई भी सामान है जिसका आपको भी पता है कि ये 200 रुपए के नीचे नहीं मिलेगा कहीं भी, चाहे ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन हो गया, लेकिन आपको कहीं वो 100 रुपए दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आकर्षित किया जा रहा है, आपको अट्रैक्टिव किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के प्रति, फ्रॉड करने के प्रति। तो अगर आप उसमें लालच दिखाते हैं या फिर उसको खरीदने का ट्राई करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हर किसी का एक लागत निर्धारित होता है, उस लागत के अनुसार ही हर आपको जो है प्रोडक्ट वितरित किया जाता है या मिलता है आपको। अगर किसी भी वेबसाइट पर थर्ड पार्टी ऐप चल रही है शॉपिंग साइट पर तो कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी ऐप चला सकते हैं, लेकिन क्या है कि बड़ी कंपनियां चलाती हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बड़ी कंपनी को इतना खुद काम होता है और इतना छोटी मोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट कर रहा है या फिर ऐड चला रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि फ्रॉड हो गया। उसका ये मतलब हो सकता है कोई स्टार्टअप कंपनी हो सकती है, वो पैसा कलेक्ट कर रही हो ऐड के जरिए अपने प्रोडक्ट को या अपने वेबसाइट को बढ़ाने के लिए। नई वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं शॉपिंग करने के लिए तो आप ये पता जरूर कीजिए कि वो वेबसाइट कितना पुराना है। आप गूगल कर सकते हैं, इसके लिए उस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, तो कब स्टेब्लिश हुई है कंपनी या कब स्टार्टअप हुआ है वो उसका पता चल जाएगा। अगर आपको ये सब जानकारी मिल जा रही है, गूगल पर भी मिल रही है, तो वो फ्रॉड कंपनी नहीं होगी और वो आप जो है उसको परचेज कर सकते हैं, आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सावधान रहें, तो अगर आप उसको कैश ऑन डिलीवरी ही ऑर्डर करेंगे तो ज़्यादा रहेगा। अगर कस्टमर जो भी परचेज करता है किसी साइट पर आप जाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू आप जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि आप
आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया और उसका क्वालिटी कैसे है वो तो लेने के बाद ही पता चलेगा। फोटो में तो हमें कैसे भी दिख जाता है, लेकिन लेने के बाद हम उसको प्रॉपर बता सकते हैं कि ये क्वालिटी इसकी ऐसे है। और कस्टमर जो भी रेटिंग देता है, आने अगला कस्टमर जो परचेज करने वाला होता है उसको जरूर देखता है। जैसे हम भी कुछ प्रोडक्ट अगर सामान खरीदते हैं ऑनलाइन तो उसको हम रेटिंग वगैरह जरूर देखते हैं कि क्या रेटिंग है, क्या रिव्यू है कस्टमर का, उसके आधार पर ही सामान खरीदते हैं। अगर कोई गलत या पूरा ज्यादा लोगों ने अगर उसको गलत कह दिया है तो उसको हम नहीं खरीदते हैं। कभी कभी हम सामान खरीदते हैं तो प्रोडक्ट मिसमैच आता है। मिसमैच मतलब कि हम मंगा रहे हैं कुछ और वो थोड़ा बड़ा आ गया, या फिर जूता मंगा रहे हैं सैंडल आ गया। तो ये सब कंपनी डिसाइड नहीं करती, ये कंपनी का काम नहीं है। वो सेलर जो होते हैं, जैसे सेलर तो हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, तो जो सेलर होते हैं उनका वो काम होता है प्रोडक्ट को रखना, उनको पार्सल करना। तो ये उसका काम है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कंपनी का गलती नहीं है, उस सेलर की गलती है। आप कंपनी को क्लेम कीजिए, कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, वो आपको सॉल्व करके देंगे। मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा एक दोस्त था जिसने प्रोडक्ट खरीदा कुछ ऑनलाइन और उसने पेमेंट भी कर दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है, पेमेंट उसने कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ ही देर बाद वो प्रोडक्ट जो था वो दिखाने लगा नॉट अवेलेबल, मतलब अवेलेबल नहीं है ऐसा दिखाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, सेलर का कॉल आया, एक मेल आया जिसमें लिखा गया था कि हम आपका पैसा वापस करेंगे, आपसे बैंक का अकाउंट वगैरह मांगा गया। और उसके साथ क्या है कि उन्होंने अकाउंट डिटेल दे दिया, बाकी और जानकारी जो भी था दे दिए। तो उसके बाद उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो ऐसे आपके साथ भी कभी हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर आप जो है कोई डिटेल शेयर मत कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि यूपीआई पिन अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि नहीं आप इंटर कीजिए पैसा आपके खाते में चला जाएगा, तो ये गलत है। यूपीआई पिन सिर्फ पैसा ट्रांसफर करते वक्त ही डाला जाता है, पैसा लेने के लिए यूपीआई पिन इंटर नहीं करना होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्रॉड अवेयरनेस की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी, थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिससे लोग बच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।